जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं दिवाली पूजा कथा महत्व है और दिवाली पे किस तरह माँ लक्ष्मी की प्रसन्न किया जाता है आदि सभी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में दिवाली को एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी को भी पूजा की जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। तो चलिए जानते हैं दिवाली 2020 में कब है। दिवाली तिथि 2020 14 नवंबर 2020 को। दिवाली 2020 लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 5:28 से 7:24 तक का 14 नवंबर 2020। अमावस्या तिथि आरंभ दोपहर 2:17 से 14 नवंबर 2020। अमावस्या तिथि समाप्त अगले दिन सुबह 10:36 तक 15 नवंबर 2020। प्रदोष काल शाम 5:28 से रात 8:07 तक। वर्षभ काल शाम 5:28 से लेकर 7:24 तक। दिवाली के दिन दीपकों की पूजा का विशेष महत्व है। इसके लिए 2 थालों में दीपक रखे। चौमुखी दीपक दोनों थालों में रखे। 26 छोटे दीपक भी दोनों थालों में सजाए। इस दिन दीपकों को प्रज्वलित करके जल, रोली, खील, बतासे, चावल, गुड़, अबीर, गुलाब, धूप आदि से पूजन करे और टीका लगावे। व्यापारी लोग दुकान की गद्दी पर गणेश लक्ष्मी की प्रतिमा रखकर पूजा करें। इसके बाद घर आकर पूजन करें। पहले पुरुष फिर स्त्रियां पूजन करें। स्त्रियां चावलों का बयाना निकालकर उस पर रुपये रखकर अपनी सास के चरण स्पर्श करके दे देवे तथा आशीर्वाद प्राप्त करें। पूजा करके बाद दीपकों को घर में जगह जगह पर रखे। एक चौमुखा दीपक, छोटे दीपक गणेश जी के पास रखे। 7 दीपक। चौमुखा दीपक का काजल सब बड़े बूढ़े बच्चे अपनी आंखों में डालें। दूसरे दिन प्रातः 4 बजे पुराने छाछ में कूड़ा रखकर कूड़े को दूर फेंकने के लिए ले जाते हुए कहते हैं, लक्ष्मी लक्ष्मी आओ, दरिद्र दरिद्र जाओ। दिवाली का महत्व है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को मनाए जाने वाले त्यौहार को दिवाली के नाम से जाना जाता है। इस दिन पूरे घर को दीप जलाकर सजाया जाता है। पुराणों के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम वनवास काटकर अयोध्या वापस लौटे थे। इसलिए हर साल भगवान राम के स्वागत में दीप जलाए जाते हैं। दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है विधि विधान से। इस दिन सुबह पूरे घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है और घर को सजाया जाता है। दिवाली के दिन माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाई जाती है। दिवाली के इस त्यौहार को पटाखे जलाकर बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। शाम के समय भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। दिवाली की पूजा में लोग अपने पैसे, गहनों और बही खातों को भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी के आगे रखते हैं, जिससे निरंतर भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हें मिलता रहे। दिवाली के दिन शाम के समय स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल डालकर उसे शुद्ध करके एक साफ कपड़ा बिछाए और उस पर भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा स्थापित करने के बाद एक कलश स्थापित करें और उस पर स्वातिक बनाए मौली से 5 गांठ बांधे। इसके बाद उस कलश पर आम के पत्ते रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के आगे पंचमेवा, गुड़ फूल, मिठाई, घी, कमल का फूल, खील, बतासे आदि रखें और तेल साथ ही घी का भी दीपक जलाए। तेल और घी के दीपक जलाने के बाद अपने गहने, पैसे और बही खाते भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के आगे रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा करें और माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। इस दिन श्री सूत पाठ का करना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए यह पाठ अवश्य करें और भगवान गणेश
और माता लक्ष्मी जी की आरती उतारे। अंत में भगवान गणेश और माता लक्ष्मी को मिठाई का भोग लगाए। कथा। एक गांव में एक साहूकार था। उसकी बेटी प्रतिदिन पीपल पर जल चढ़ाने जाती थी। जिस पीपल के पेड़ पर वह जल चढ़ाती थी उस पेड़ पर लक्ष्मी जी का वास था। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार की बेटी से कहा, मैं तुम्हारी मित्र बनना चाहती हूँ। लड़की ने कहा कि मैं अपने पिता से पूछकर बताऊंगी। यह बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने हाँ कर दी। दूसरे दिन साहूकार की बेटी ने सहेली बनना स्वीकार कर लिया। दोनों अच्छे मित्रों की तरह आपस में बातचीत करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी साहूकार की बेटी को अपने घर ले गई। अपने घर में लक्ष्मी जी उनका दिल खोलकर स्वागत किया, उनकी खूब खातिरदारी की, उसे अनेक प्रकार के भोजन परोसे। मेहमानबाजी की बाद सब साहूकार की बेटी लौटने लगी तो लक्ष्मी जी ने प्रश्न किया कि अब तुम मुझे कब अपने घर बुलाओगी। साहूकार की बेटी ने लक्ष्मी जी को अपने घर बुला तो लिया, परंतु अपने घर की आर्थिक स्थिति देखकर वह उदास हो गई। उसे डर लग रहा था कि क्या वह लक्ष्मी जी का अब अच्छे से स्वागत कर पाएगी। साहूकार ने अपनी बेटी को उदास देखा तो वह समझ गया। उसने अपनी बेटी को समझाया कि तू फौरन मिट्टी से चौका लगाकर साफ सफाई कर, 4 बत्ती के मुख वाला दिया जला और लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का 9 लक्खा हार लेकर उसके पास डाल गई। साहूकार की बेटी ने उस हार को बेचकर सोने की चौकी, भोजन 36 प्रकार के। थोड़ी देर में श्री गणेश जी लक्ष्मी जी उनके घर आई। साहूकार की बेटी ने दोनों की खूब सेवा की। उनकी खातिर से लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत ही अमीर बन गया। साहूकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी जी ने बैठने को बहुत मना किया और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेठ की बेटी ने लक्ष्मी जी को ज़बरदस्ती चौकी पर बैठा दिया। लक्ष्मी जी की उसने बहुत खातिरदारी की। इससे लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुई और साहूकार बहुत अमीर बन गया। हे देवी लक्ष्मी माँ, जैसे तुमने साहूकार की बेटी की चौकी पर बैठना स्वीकार किया, वैसे सभी की चौकी पर बैठना और बहुत सा धन दिया, वैसे सभी को देना। जो कहानी सुने, पूजा करे, उस सभी को देना। दिवाली 5 दिनों का त्यौहार माना जाता है, जिससे धनतेरस से ही घर की साफ सफाई शुरू होने लगती है। धनतेरस से लेकर दिवाली तक झाड़ू को खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप ही माना गया है। माता लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत ही अधिक प्रिय है और जिस घर में गंदगी होती है माता लक्ष्मी का वहाँ वास नहीं करती है। इसी कारण से दिवाली पर झाड़ू को अधिक महत्व दिया जाता है। दीपावली का पर्व प्रति वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। दीपावली के 5 दिवसीय पर्व के दौरान पूरे देश में उमंग और उत्साह का वातावरण बना रहता है। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में जब भगवान श्री राम रावण का वध करके अयोध्या लौट रहे थे तो अयोध्या के लोगों ने उनका दीप जलाकर स्वागत किया था। भगवान श्री राम के इसी स्वागत को हर साल लोग दिवाली के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी का पूजा विधि विधान से करते हैं। इस दिन लोग अपने घर अच्छी तरह से सफाई करते हैं और अपने घर को मुख्य द्वार पर रंगोली बनाकर और पूरे घर को दीपों से सजाकर माँ लक्ष्मी के आगमन का स्वागत करते हैं। लोग इस दिन अपने घरों को अच्छी तरह से सजाते हैं और भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की पूजा के बाद खील और बतासे का प्रसाद बांटकर एक दूसरे को दिवाली की शुभकामना देते हैं। दीपावली कार्तिक मास की अमावस्या की रात को पड़ती है। शास्त्रों के अनुसार कुछ रात्रियां ऐसी होती है जिस पर आप साधना करके सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। दिवाली की रात को तंत्र मंत्र की रात भी इसलिए ही माना जाता है। यह रात्रि तांत्रिकों के लिए भी विशेष मानी जाती है। अमावस्या होने के कारण ही इस रात पर लोग अपने इष्ट की आराधना करते हैं। दिवाली की रात को मंत्र सिद्धि के लिए भी विशेष मानी जाती है। अगर कोई भी किसी प्रकार के मंत्र को सिद्ध करना चाहता है तो वह दिवाली की रात में उस मंत्र को सिद्ध कर सकता है। दीपावली को सिख, बौद्ध, जैन धर्म के लोग भी मानते हैं। जैन धर्म के लोग इसे महावीर के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे
बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। माना जाता है कि दीपावली के दिन अयोध्या के राजा राम अपने 14 वर्ष के वनवास के पश्चाताप लौटे थे। अयोध्या वासियों का हृदय अपने परम प्रिय राजा के आने की खुशी में श्री राम जी का स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक जलाए। कार्तिक मास की काली अमावस्या की रात्रि दियों की रोशनी से जगमगा उठी। दीपावली स्वच्छता व प्रकाश का पर्व है। कई सप्ताह पूर्व ही दीपावली की तैयारियां आरंभ हो जाती है। लोग अपने घरों, दुकानों आदि की सफाई का कार्य आरंभ कर देते हैं। घरों में मरम्मत, रंग रोगन, सफ़ेदी आदि का कार्य होने लगता है। लोग दुकानों को भी साफ सुथरा कर सजाते हैं। बाजारों में गलियों को भी सुनहरी झंडियाँ से सजाया जाता है। माँ शारदा की पूजा की जाती है। दिवाली के दिन माँ शारदा का एक नाम सरस्वती भी है, जो ज्ञान, विद्या और बुद्धि की देवी मानी जाती है। दिवाली के दिन भगवान गणेश और माता लक्ष्मी के साथ ही माता सरस्वती की पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ सरस्वती की पूजा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को की जाती है। इस दिन माँ शारदा की पूजा विशेष फलदायी होती है। माँ सरस्वती की पूजा करने से व्यक्ति को विद्या अर्जन में आ रही सभी परेशानियां समाप्त हो जाती है। विद्यार्थियों को तो इस सरस्वती माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए, इससे उन्हें उनकी विद्या में सफलता प्राप्त हो सके। एक पुरानी कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने ब्रह्मा देव को संसार की रचना का आदेश दिया था, जिसके बाद ब्रह्मा जी ने सभी जीवों विशेषकर मनुष्य की रचना की, लेकिन ब्रह्मदेव को इससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई। ब्रह्मा जी ने को लगता था कि संसार में अभी भी कुछ कमी है, क्योंकि हर तरफ ही मौन का वातावरण है। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से आज्ञा पाकर अपने कमंडल में से जल लेकर छिड़काव किया। पृथ्वी पर जैसे ही ब्रह्मा जी के कमंडल का जल गिरा, उसी समय धरती पर कंपन होने लगी, जिसके बाद वृक्षों से अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री थी, जो वीणा और वर मुद्रा के साथ प्रकट हुई थी। इसके अन्य हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने उस देवी से वीणा बजाने के लिए कहा। जैसे ही उस देवी ने वीणा बजाई, वैसे ही संसार के सभी प्राणियों को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल होने लगा, पवन से सरसराहट की आवाज़ आने लगी। उस समय ब्रह्मा जी ने उस देवी को सरस्वती नाम से पुकारा। माता सरस्वती को बागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी और वांग देवी जैसे नामों से भी जाना जाता है। दिवाली के बारे में हमने आपको कथा, कहानी, पूजा विधि, महत्व ये सभी इस वीडियो के माध्यम से बताया है। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद।